महकमा तालीम यूटी के बनने के बाद यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई। उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जम्मू कश्मीर यूटी ने सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और उन इम्प्लीमेंटेशन में सबसे जो रोल है वो उस्ताद का है। तो उस हवाले से हमने पहले भी कुछ सजेशन सरकार को दे दी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन को दे दी, और कल हमने चाहा कि हम अपने वर्दी एडवाइज़र गवर्नर उनके साथ बात हुई और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो हमारे नए आए हैं उनके साथ बात हुई। हमने मामलात से ज़्यादा वो सुझाव दिए महकमा को कि हम किस तरह महकमा तालीम में वर्क कल्चर को फ़रोग़ करने के लिए और महकमा तालीम में हम किस तरह से तमाम जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं उनको किस तरह से 100% इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे ले आए। और साथ में ये कि इस वक्त जो दौर है हमारा ग्लोबल विलेज है, हमारे बच्चे का कंपटीशन सिर्फ जम्मू और कश्मीर तक महदूद नहीं है, उसका कंपटीशन ग्लोबल कंपटीशन है। उसलिए हमारी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हमने कल सुझाव दिए और उसमें हमने जो बात रखी कि हमारे पास इस वक्त एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से निपुण भारत मिशन या भाषा संगम जो है या एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनको ज़मीनी सतह पर किस तरह से अमलाना है और किस तरह से चलाना है। उसमें मैं आपको बताऊं कि हमने एक सुझाव रखा कि हमारे जो प्राइमरी क्लासेस जो हैं, जो छोटे बच्चे हमारे हैं, उसमें आया का कंसेप्ट आया, लेकिन आया को एंगेज करने में 6-7 महीने का ज़्यादा वक्त लग गया। हमने कोशिश की कि उसको पूरी तौर मेरिट की बुनियाद पर लगाया जाए। हमने ये बात रखी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि हमारे जो प्राइमरी क्लासेस हैं जहाँ पे बहुत छोटे बच्चे हैं, 3 साल के प्लस के बच्चे हैं, उनमें उन स्कूलों में कम से कम आला तरबियत याफ्ता 2 टीचर होने चाहिए। सिंगल टीचर से वहाँ काम नहीं चलेगा। हमने ये बात भी रखी कि हमारी प्राइमरी और एलिमेंट्री जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, उसमें एक बात लाजमी होनी चाहिए कि हमारे हर क्लास के लिए एक क्लासरूम और एक टीचर का होना ज़रूरी है। अभी भी कहीं कहीं पे हमें 8 क्लासेस के लिए 5 कमरे और 4 टीचर हैं, इसको ख़त्म किया जाए और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए। हमारी ये भी बात हुई कि हमारे जो बहुत मुद्दत से इंचार्ज हेडमास्टर्स, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल, जाड़ियोज जिनका कन्फर्म करना लाजमी था 10 साल, 5 साल, 6 साल पहले, वो अभी भी अनकन्फर्मड है। हमारे 2014 से अभी तक हमारी जो मास्टर से टीचर से मास्टर की प्रमोशन है वो रुकी हुई थी। तो हम उनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि वो प्रमोशंस अब उसका सिलसिला शुरू हो गया और अब प्रमोशन हो रही है, लेकिन उस स्पीड से नहीं हो रही है जिस स्पीड से होनी चाहिए। जितनी भी खाली पोस्टें हैं मास्टर्स की उनको फुलफिल किया जाए, जितनी पोस्ट्स हैं लेक्चरर्स की उनको फुलफिल किया जाए, जितनी पोस्टें खाली हैं हेडमास्टर्स की उनको फुलफिल किया जाए। ये कुल मिला के जो हमने सुझाव दिए तो उसमें हमारे एडवाइज़र तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो उन्होंने भटनागर साहब ने उस पर बिल्कुल येस किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपके सुझाव जो हैं ये महकमा तालीम को उसकी शान रफ्ता को बहाल करने में एक अहम रोल अदा करेगी। क्योंकि जिस जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की मैं बहुत तेरे चेयरमैन क़यादत कर रहा हूँ और मेरे साथ जम्मू के भी दोस्त हैं, कश्मीर से भी लोग आए हैं, हमारा एक ही मकसद इस वक्त है कि भला हमारा बच्चा अच्छे सिस्टम के लिए इंतज़ार नहीं करेगा, लेकिन उसकी क्वालिटी एजुकेशन उस वक्त हमें देनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम इस बच्चे को इस काबिल बनाएं कि ये गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा कल हर प्राइवेट स्कूल के बच्चे के साथ कम्पीट करें। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लाजमी बना दिया कि वो NCERT का जो सिलेबस सरकारी स्कूलों में इस वक्त राइज है वो उसको राइज करें और सरकारी स्कूलों में। तो मैं अपने उन दोस्तों को, जो भी बच्चा हमारा चाहे सरकारी स्कूल में है या वो प्राइवेट स्कूल में है, वो कौन का मुश्तरका सरमाया है, आपका सरमाया है, मेरा सरमाया है, तो उसके लिए यकसा सिलेबस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुछ लोग जो अभी भी कहते हैं कि नहीं जी हम अपनी तरफ का सिलेबस चलाएं, मेरे ख्याल में यकसा सिलेबस की ज़रूरत है, यकसा सिस्टम की ज़रूरत है। तो इसी तरह हमारे यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी जो एक अहम मुद्दा है महकमा तालीम के अंदर, आप सब लोग जानते होंगे कि 6 महीने 7 महीने ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए चलते हैं। एक सिस्टम शुरू हो गया ATD। तो हमने ये गुजारिश की, आप लोग भी इससे बखूबी वाकिफ़ है, आपने हर वक्त अकसबंदी की, कवरेज की। तो हमने जो जोन बनाए थे ट्रांसफ़र पॉलिसी में, जोन 1 जम्मू हेडक्वार्टर था, जोन 1 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, जोन 1 श्रीनगर हेडक्वार्टर था। हमने ये सुझाव रखा कि हर किसी तहसील हेडक्वार्टर को जोन 1 में लाया जाए विद द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर्स और उससे आगे जोन 2, जोन 3। तो ट्रांसफ़र को इतना ईजी बनाए कि बच्चे के मफाद में हो, ये स्टूडेंट के मफाद में है।
اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جو رہبر تعلیم اساتذہ ہیں ایرسٹوائل ان کے لیے بھی ایک ٹرانسفر پالیسی لائی جائے تاکہ وہ 10 سال سے 15 سال سے ایک ہی جگہ پہ ہے. کسی بیٹی کی شادی پونچھ میں سے اٹھ کر رجوری میں ہوئی ہے, جموں کی بیٹی کی شادی کٹھوا میں ہوئی ہے, تو کیا وہ شادی کرنا اس کے لیے جرم ہے؟ اس کی ٹرانسفر پالیسی بنائی جائے لڑکیوں کے لیے, عورتوں کے لیے خاص کر. تو وہ بات بھی ہم نے کل رکھی. اس کے علاوہ ہماری ریزرو کیٹیگری کے لوگ جو ہیں جو جموں کشمیر ڈویژن میں کام کر رہے ہیں, بہت مدت سے کام کر رہے ہیں, ان کے معاملات ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, آپ نے عکس بندی کی ان معاملات کے, آپ نے ان کی تحریریں کی ہیں, لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ٹرانسفر پالیسی بنائی جائے. تو یہ ایک اور بات ہے کہ جو لوگ جن کا ریٹائرمنٹ کا 1 سال بچا ہے ان کو ٹرانسفورس میں نہ لایا جائے. اسی طرح ہم نے ان آر ای ٹیز کا بھی, جو آر ای ٹیز اس وقت محکمے میں ایک اس کی شان رفتہ کو بحال کرنے میں ان کا ایک اہم رول ہے, اس کی ٹرانسفر پالیسی کو لایا جائے. اور یہ تمام معاملات اور مسائل جو ہم نے سامنے رکھے وہ سادہ ہم نے اس چیز کے لیے رکھے کہ ہمارے محکمے کے اندر کوالٹی امپرومنٹ ہو جائے, اور کل سب لوگ یہ چاہیں کہ پریارٹی میری جو ہوگی میرے بچے کی داخلے کی وہ سرکاری اسکول ہونا چاہیے نہ کہ پرائیویٹ اسکول ہونا چاہیے. تو انہی چیزوں پہ ہم نے یہ کیا. اور ہمارا ایک اہم مسئلہ جو ہے او پی ایس کا, ہم چاہتے ہیں کہ اولڈ پینشن اسکیم کو پھر رائج کیا جائے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھاپے کا 60 سال کے بعد ایک سہارا ایک انسان کا یہی ہوتا ہے کہ اس کا پینشن, اور وقت یہ ہے کہ آج بچے بھی وفا نہیں کریں اپنے والدین کو. اس لیے اچھا یہ ہے کہ وہ اس اولڈ پینشن اسکیم جب اس کو 50,000 60,000 منتھ کے چلے, اس کے گھر میں بھی ایک عزت رہے گی, اس کے گھر میں بھی ایک قدر رہے گی.